और अब खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस ट्रक में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बाड़मेर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे देने की घोषणा की। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है कि बाड़मेर में हुई बस ट्रक दुर्घटना के संबंध में जिला कलेक्टर बाड़मेर से फोन पर वार्ता कर राहत बचाव कार्यों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। बाड़मेर हादसे को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने यात्रियों के हताहत होने की खबर को दुखद बताया और लिखा कि मैं ईश्वर के सभी यात्रियों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर जानलेवा हमला हुआ। बयाना में सांसद के घर पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। सांसद की तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद सांसद रंजीता कोली से सीएम गहलोत ने बातचीत की और रंजीता कोली का हालचाल जाना और घटना की पूरी जानकारी ली। अब एसओजी पूरे मामले की जांच करेगी। रंजीता कोली पर फायरिंग मामले में एसओजी एसपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय स्पेशल जांच टीम गठित की गई। डीजीपी एमएल लाठर ने जानकारी दी। जोधपुर में सीएम गहलोत पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का इशारा किया है। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्यों ने तेल पर वैट कम कर दिया है, हम भी राहत देने पर विचार कर रहे हैं। आज सीएम गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। आज सीएम पार्टी नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार और आगामी चुनाव को लेकर मंथन होगा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिल रहा है। इसका एक बड़ा कारण है वैट। भीलवाड़ा शहर में रात 8 बजे के बाद अब जब शराब बेचने पर पुलिस सख्ती के मूड में है, तो नशेड़ियों पर नकेल के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। थड़ियों पर गांजा स्मैक बेचने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अजमेर सेंट्रल जेल में मंगलवार रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने अचानक छापेमारी की और हर बैरक की बारीकी से जांच की। हालांकि इस छापेमारी में कुछ भी हाथ नहीं आया। करीब 2 घंटे तक पुलिस की टीम ने जेल की हर बैरक की पड़ताल की। बारां जिले में अतिक्रमण हटाने गए वनपाल पर अतिक्रमणकारी पिता पुत्र ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। गनीमत ये रही कि वनकर्मी समय रहते पीछे हट गया और उसकी जान बच गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की मेजबानी में 17 नवंबर को सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन होगा। टोंक के निवाई में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। छोरियां गांव के बालाजी मंदिर से दानपात्र से नकदी और 2 चांदी के छत्र के साथ मुकुट लेकर फरार हो गए। बारां जिले में अतिक्रमण हटाने गए वनपाल की अतिक्रमणकारियों पर ने हथियार से हमला कर दिया। शाहपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनोहरपुर में हुए गोलीकांड और लूट के मामले में बदमाशों का सहयोग करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू ने पोखरण उप जिला अस्पताल के आसपास चल रहे लैबों पर अचानक छापेमारी की और बिना लाइसेंस के चल रहे कई लैब सीज कर दिए। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट में कार्यरत सहायक महिला कर्मचारी से अश्लील हरकत की गई, जिससे परेशान होकर महिला ने कलेक्टर से शिकायत की। हैरानी की बात यह है कि कलेक्टर ने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय महिला का ही ट्रांसफर कर दिया। इस मामले की जांच कर रही कमेटी को ही बदल दिया गया। इसके बाद कलेक्टर का यह आदेश विवादों में आ गया। महिला कर्मचारी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र चौधरी पर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने 6 सितंबर को कलेक्टर को शिकायत दी थी। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के खेरोटा गांव में रात को चोरों ने एक दुकान में और एक मकान पर अचानक से धावा बोल दिया। चोरों ने करीब 8 लाख रुपए की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिए। बूंदी जिले के झरबालापुर गांव के पास नहर में कुंडालिया निवासी शंकर भील नामक एक 32 वर्षीय व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया। बगरू के अजय राजपुरा में चोरों ने बालाजी मंदिर का दानपात्र चोरी कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद जैन को 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया।
कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक नाबालिग किशोरी की अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामला करीब 7 महीने पहले का है। इसका खुलासा तब हुआ जब लड़की को लगातार पेट दर्द की शिकायत के बाद परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। जांच में पता चला कि लड़की 7 महीने की गर्भवती है। परिजनों ने केस दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सवाई माधोपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 10,000 की घूस लेते एसीबी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को ट्रैप किया है। जोधपुर में लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में एसबीआई ब्रांच से 11,50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में है। सिरोही में डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मारी। खाई में गिरने से बस बच गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं है। कोटा के अलनिया बाईपास पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक जलकर राख हो गया। हालांकि ड्राइवर ने समय रहते कूदकर जान बचा ली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा के कोन्हाड़ी थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव में कुएं में गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोप सिंह रावत अपने खेत में कुएं के पास बकरी चरा रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से हादसा हो गया। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। कोटा में स्कूली छात्र की हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी ताबड़तोड़ चाकुओं से छात्र पर वार कर रहा है। मृतक राजकुमार का शव मंगलवार को धर्मपुरा इलाके में मिला था। बुहाना उपखंड की रायपुर जाटान, घरडाना कला और खरडाना खुर्द 3 पंचायतों के सड़क संघर्ष समिति के ग्रामीण आज झुंझुनू कलेक्टर के सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में जिला कलेक्टर को भीम आर्मी ने ज्ञापन सौंपा। संभाग के टीएसपी और नॉन टीएसपी में पुलिस भर्ती में भी अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण दिलाने की मांग की। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर पहुंचे। पोखरण पहुंचने पर मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भ्रष्टाचार के मामलों में विवादित रही दौसा जिले की पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दौसा के महुआ पुलिस उप अधीक्षक पर सर्व समाज और पीड़ित पक्ष ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगाए। कोटा में आज लगातार दूसरे शहर के कई इलाकों में निजी कंपनी केईडीएल की ओर से विद्युत लाइन के मरम्मत के काम जारी हैं, जिसके कारण कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। मंगलवार की रात एक बार फिर एक बाघ रणथंभौर के जंगलों से निकलकर टोंक चिरगांव हाईवे पर आ पहुंचा। बाघ के मेन रोड पर आने से वाहनों के पहिए थम गए। वाहन चालकों के अनुसार बाघ करीब 20 मिनट तक रोड पर ही रहा। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में एक पैंथर कॉलेज में घुस गया था, जिसकी वजह से विभाग ने इसका रेस्क्यू किया। झुंझुनू के सिंगाना में आज प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आबादी भूमि के पट्टे जारी किए गए। जिला परिषद सीईओ जवाहर सिंह चौधरी ने बताया कि आज 54 पट्टे जारी किए गए हैं। टोंक में मंगलवार को नाथड़ी में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने खाद बंटवाई, तो आज सवाई माधोपुर चौराहे पर भी खाद के लिए किसान परेशान रहे। खाद विक्रेता के यहां खाद आने की जानकारी मिलते ही किसानों की भीड़ लग गई। प्रदेश में खाद के लिए मारामारी जारी है। टोंक में तो खाद के लिए ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस बुलानी पड़ी। हंगामे की वजह से टोंक जिले के नाथड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के यहां यूरिया के 800 कट्टों में से सिर्फ 8 कट्टे ही बांटे गए। लंबे समय से चल रही डीएपी की जद्दोजहद आज खत्म हो जाएगी। 12 जिले में आज कोटा चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के यहां से 4000 मैट्रिक टन डीएपी पहुंच गया है। करौली जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में कोहरे का असर देखने को मिला, जिसके चलते NH 11वीं सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाहन चालकों को हेडलाइट चलाकर धीमी गति से वाहन चलाते देखा गया। सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने अपने 42वें जन्मदिन पर सीकर के MK अस्पताल में रक्तदान किया। SP कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि प्रतिवर्ष एक बार जरूर रक्तदान करता हूं। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर छात्रों का दल जयपुर से हवाई जहाज से आज उदयपुर पहुंचा।
दल के साथ शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सहायक निदेशक राजीव शर्मा और अभय सक्सेना ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया। डूंगरपुर में राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान के तहत पुलिस विभाग, वुमेन और चाइल्ड एक्टिविस्ट भाग्यश्री की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। वडोदरा में 14 नवंबर से मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 14 नवंबर से अगले साल 21 मार्च तक होगी। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फंदे से लटका मिला। यूपी के कानपुर में जीका वायरस की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। जानकारी के मुताबिक जिले में 16 और नए मरीज मिले हैं। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 105 मामले सामने आ चुके हैं। राफेल डील पर आई फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट से सियासत गर्मा गई है। फ्रेंच मीडिया ने इस डील में 65 करोड़ कमीशन का दावा किया है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात में एनएसए डोभाल ने अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की और मौजूदा हालात में आतंकवाद में पनपते चुनौती पर निपटने की चर्चा की। बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों ही बैठकों में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के सत्ता में आने के बाद पैदा हुई सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र में जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। आज नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पिन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल है। बंगाल के कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास मिश्रा और मुख्य आरोपी अनूप माझी को 9 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 96 देशों ने भारत के साथ कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर मान्यता देने पर सहमति जताई है। मंडाविया ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ संपर्क में है।